सुजीत सिंह, डायरेक्टर शारदा नारायण हॉस्पिटल, हेड क्रिटिकल केयर इमरजेंसी डिपार्टमेंट। आजकल कोरोना काल में म्यूकरमाइकोसिस फंगल डिजीज बहुत कॉमन देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि इससे इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी बहुत कम केसेस हैं और ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले भी ये बीमारी मिलती थी, लेकिन अब कुछ उसकी संख्या बढ़ गई है। क्योंकि जो ये म्यूकरमाइकोसिस फंगस होता है, ये बहुत ही लो इन्फेक्टिविटी वाला ये फंगस होता है और अमूमन ये आम लोगों को किसी को जल्दी नहीं होता है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को अगर इम्यूनोसप्रेसेंट है व्यक्ति, अगर उसको ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई, ट्रांसप्लांट हुआ है किसी भी ऑर्गन का, या उसको कैंसर की बीमारी है और कीमोथेरेपी पे है जिसमें कि लो इम्यूनिटी होती है, या जिसको कोरोना हुआ है और कोरोना के बाद उसकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, पहले से उसको डायबिटीज़ है, या वो लंबे समय तक स्टेरॉइड पे है, तो ऐसे व्यक्तियों को इस फंगस से होने का खतरा बना हुआ है। और ये फंगस अमूमन एटमॉस्फेयर में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा ये मिट्टी में पाया जाता है, नमी वाली जगहों में पाया जाता है, पत्तों में, पेड़ के पत्तों में, और जहाँ भी नमी का वातावरण रहता है वहाँ पर ये फंगस कॉमनली पाया जाता है। ऐसे तो ये आम आदमी को कोई इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, बहुत दिनों से ये है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जिनकी इम्यून सिस्टम इस समय कमज़ोर हुआ है उनको ज़रूर होने का खतरा रहता है। सिम्टम में इसमें हम देखें तो किसी भी व्यक्ति को जिसको कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या कोई कीमोथेरेपी पे है, या इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी पे है, या लंबे समय तक स्टेरॉइड पे है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे पेशेंट को अगर चेहरे पे कहीं भी दर्द हो रहा है, कान के पास दर्द हो रहा है, नाक के पास दर्द हो रहा है, आँख के पास दर्द हो रहा है, या उसके चारों तरफ लालिमा हो जा रही है, लाल हो जा रहा है, सूजन हो जा रहा है, और नाक से जो है क्रस्टिंग, ब्राउन कलर की, भूरे रंग की क्रस्टिंग आ रही है, या आँख से पानी आ रहा है, आँख का लाल हो जाना, आँख में सूजन हो जाना, या देखने में उसको दिक्कतें हो रही हैं, डबल विज़न हो जा रहा है, और सूजन इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि आंखें बंद हो जा रही हैं, और कई बार जो म्यूकरमाइकोसिस है, काले काले रंग का जो है धब्बे के रूप में भी वो दिखाई देने लगता है, और क्रस्टिंग कई बार बहुत बड़ी हो जाती है, नाक से खून भी आने लगता है। तो अगर चेहरे के और ये चेहरे का कोई पार्ट का शून्य हो जाना, तो ये सारी इसके लक्षण हैं जो दिखाई देते हैं ऐसे पेशेंट में। तो कोई भी लक्षण इसमें प्रारंभिक दौर में अगर दिखाई देता है तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना है और अपने डॉक्टर को बताना है। ऐसा कोई भी लक्षण आता है तो तुरंत आप डॉक्टर को बताइए। और इसमें एंटी फंगल ड्रग्स चलाई जाती हैं, जैसे एम्फोटेरिसिन बी है, इनको चलाने से बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट मिलता है। लेकिन प्रारंभिक दौर में अगर इलाज करने में देरी हो जाती है तो ये बीमारी बहुत ही भयानक हो जाती है और इसमें लगभग 50% का मृत्यु दर है। तो इसलिए हम लोग को इससे सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और इसको बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको बचने के लिए हम अपनी इम्यूनिटी को जैसे भी बढ़ा सकते हैं वो सारे उपाय करें। दूसरी चीज़ें हम सर, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देखिए, अगर कोरोना के टाइम में अगर हम पूछें तो हम जो भी काम है, जैसे हम अगर कोरोना से ठीक हो गए हैं तो अपनी एक्सरसाइज, हल्की हल्की एक्सरसाइज विधि एक्सरसाइजेज शुरू करें। खाने पीने में हम प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कार्बोहाइड्रेट और लो शुगर डाइट हम लोग लें, फ्रूट्स लें और हरी सब्जियां लें, सैलेड्स लें। तो ये सब लेंगे तो हमारी जो है इम्यूनिटी बढ़ती है इन सब चीज़ों को लेने से। और सर, जैसे ब्लैक फंगस को लेके लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है, बहुत घबराए हैं लोग, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने जैसा बताया कि ब्लैक फंगस से इतनी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और 90% लोगों को ब्लैक फंगस नहीं हो रहा है। अभी कुछ ही लोगों में ये पाया गया और उन्हीं में पाया जा रहा है जिनको भी कोरोना या अन्य बीमारी जिसमें इम्यून सिस्टम उनका दबा हुआ है, उन्हीं में पाया जा रहा है। और जिसमें अनकंट्रोल डायबिटीज है या स्टेरॉइड बहुत लंबे समय तक वो कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो उनमें ये पाया जा रहा है। तो ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सतर्क हमें रहना है। और कोई भी सिम्टम, जैसा कि मैंने बताया
अगर वो मिलता है तो फ़ौरन डॉक्टर को बताना है, क्योंकि प्रारंभिक क्षणों में इसका इलाज अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर देर होती है तो ये बहुत ही भयानक बीमारी के रूप में सामने आता है। सर कोविड-19 और इस ब्लैक फंगस में कोई समानता है क्या? नहीं, ऐसी कोई सामान्यता तो नहीं है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि हम जो भी कोविड-19 का पेशेंट है और जो कि मॉडरेट टू सीवियर ग्रेड के पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंटों में वो पेशेंट को शुगर लेवल काफ़ी अनकंट्रोल हो जा रहा है, कोरोना की वजह से भी और डायबिटीज़ की वजह से भी, और वो पेशेंट लंबे समय तक स्टेरॉइड पे रह रहे हैं। तो इन दो वजहों से उनकी इम्यून सिस्टम दबा हुआ है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है। तो ऐसे में ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है फंगल का, तो वो फंगल इन्फेक्शन ऐसे में हो जा रहा है, लेकिन सब में नहीं पाया जा रहा है, कुछ ही लोगों में ऐसा पाया जा रहा है। और इसके बचाव के लिए हमें सारे पेशेंटों हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसका शुगर कंट्रोल रहे और स्टेरॉइड का एक लिमिटेड मात्रा में हम इस्तेमाल करें, जितनी ज़रूरत हो उतनी इस्तेमाल करें, और स्टेरॉइड को धीरे धीरे टेपर कर दें, लोअर डोज पे ले आके उसको बंद कर दें। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, जो हम मास्क लगाते हैं, मास्क को हमें चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, मास्क को हम वही मास्क बार बार लगाते हैं, जिससे कि मास्क में भी नमी रह जाती है, तो उससे भी एक कहीं ना कहीं खतरा बना होता है। जो भी डिवाइसेज हम यूज़ कर रहे हैं ऑक्सीजन देने के लिए, उनकी भी साफ़ सफाई, सैनिटाइजेशन उनका भी अच्छे से होना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए उनको भी फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहें। और जो उसमें ह्यूमिडिफायर में जो हम लोग पानी रखते हैं ऑक्सीजन देने के टाइम पे, तो उसमें भी हमें ये कोशिश करना चाहिए कि पानी, साफ़ सुथरा पानी और डिस्टिल वाटर उसमें रखा जाए और उसको डेली का डेली क्लीनिंग किया जाए। तो हम अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हम इससे बच सकते हैं, और इससे हमें बचने में काफ़ी सहायता मिल सकती है। थैंक यू।